Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes. My dear all students who is watching this video, I want to tell all of you, today in this video we shall solve English paper which held on 30 March 2022. The paper code is 316 AA, and this paper is based on new syllabus. And my dear all student, in this video we shall solve only section C grammar portion. So my dear student, without delay, let us start our topic today. And I want to remind all of you, my dear student who is watching this video, please subscribe our English classes and do your comments also. And my dear student, with this let us see section C grammar. In section C, this is question number 4. तो बच्चों आइए सेक्शन सी जो कि पेपर 30 मार्च 2022 को संपन्न हुआ है, इसका हम सेक्शन सी वाला पोर्शन जो है सॉल्व करेंगे, आपको पूरी जो एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो सेक्शन सी यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए था वो वन वर्ड का क्वेश्चन था, और जिसमें जो वाक्य था द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, जिसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया था। चारों ऑप्शन इस प्रकार है: डेमोक्रेसी, मोनार्की, मैट्रियार्की और ओलिगार्ची। तो बच्चों इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मोनार्की बनेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 मोनार्की, जिसकी हिंदी होती है बच्चों राजतंत्र। प्रश्न आपका है द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, ऐसा कंट्री जिस पर जो है शासन किंग का हो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मोनार्की, इन हिंदी राजतंत्र। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिनोनिम से था, लिखा था आपके पेपर में द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स। नहीं बच्चों ये ईडियम फ्रेज से है, सॉरी फॉर दैट। तो द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, इसमें बच्चों भी 4 ऑप्शन दिया गया था: स्लोली, कॉन्टीन्यूसली, वेरी फास्ट, रैपिडली। तो बच्चों एट ए स्ट्रेच की जो हिंदी होती है लगातार, बिना रुके हुए। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर, कॉन्टीन्यूसली। एट ए स्ट्रेच मीन्स कॉन्टीन्यूसली। तो बच्चों आई होप जो है आपको ये वन वर्ड और आपको जो है ये फ्रेज समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में बच्चों आइए हम जो है 4 का सी नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो था बच्चों सिनोनिम ढूंढना था। द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल। तो बच्चों लाउडेबल का सिनोनिम हमको बताना था, और लाउडेबल की हिंदी बच्चों होती है सराहनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक। तो बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी अर्थात बच्चों 4 के सी में हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अगला बच्चों वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। इसमें बच्चों विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें आपको एरर बताना था। अर्थात बच्चों इस सेंटेंस का क्वेश्चन है, करेक्शन का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान वाक्य बच्चों, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना था कि शुड गलत है, हिज गलत है, नॉट गलत है या वन गलत है। तो बच्चों आपको पता है कि जब आपका कर्ता प्रोनाउन वन है तो हम वन के हिसाब से इसका पॉजेसिव केस वंस लगाएंगे, ना कि हिज। तो हमारी कमी बच्चों कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में, हिज में। तो इसमें हमें हिज पर जो टिक कर देना था, हिज ऑप्शन में था, इसको लिख देना था। इसी क्रम में बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है ई देखें 4 का ई।
द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, अर्थात बच्चों स्टेल का हमको एंटोनिम बताना है, जो कि आपको लिखवाया गया था, बताया गया था। वन शुड वाला वाक्य भी बताया गया था। तो बच्चों स्टेल की हिंदी जो है बासी होता है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा फ्रेश, अर्थात बच्चों ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन, फ्रेश, ताज़ा। तो बच्चों आई होप जो है आपको ये फ्रेश, सिनोनिम, करेक्शन और एंटोनिम भली भांति समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 का ए बच्चों, जिसमें 2 वाक्य दिए गए थे और आपको जो है 2 में से किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना था। वाक्य बच्चों इस प्रकार से है, बहुत ही आसान वाक्य इस साल पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में, एकदम सेम वाक्य आपको जो है प्रैक्टिस में करवाया गया था। तो बच्चों आई होप जो है आप इनडायरेक्ट में बहुत ही अच्छे से बदले होंगे, आपको 2 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर है 5A का पहला, यू सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू ए फूल, क्वेश्चन मार्क, कामा क्लोज। बच्चों ये आपका इंट्रोगेटिव का बी पार्ट है, यस आर नो टाइप का सेंटेंस है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को मास में बदलते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान बच्चों इफ़ का प्रयोग किया जाता है और बाकी परिवर्तन होना है। तो बच्चों यू बराबर यू, सेड टू बराबर आस्क्ड, हिम बराबर हिम, यू आस्क्ड हिम, कामा बराबर इफ़, और यू को हिम से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, इफ़ ही वाज ए फूल। तो बच्चों ये भी आपका समझ में आ गया। दूसरा था द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, गो अवे एट वंस। बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान, इसको हम सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड बदलते हैं। तो टीचर ने मुझसे कहा यहाँ से तुरंत चले जाओ, इसका मतलब बच्चों ऑर्डर दे रहा है, तो उत्तर होगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। बच्चों कामा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, द टीचर बराबर टीचर, मी बराबर मी, और सेड टू को ऑर्डर में बदला गया। बच्चों अब आया 5 का भी, जिसमें हमें बच्चों क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ये थोड़ा सा टफ आया था बच्चों, वाक्य है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इसका कंपाउंड बनेगा शीला मस्ट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। बच्चों हम फॉर का प्रयोग करेंगे और सक्सीड वर्ब को हम सक्सेस नाउन बदल देंगे, तो हमारा उत्तर बन जाएगा इस तरीके से कि शीला मस्ट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। बच्चों इसी क्रम में बी का दूसरा था, हमको एक ही करना था, बी का दूसरा भी ईट टू लिव। बच्चों इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन हमें यूज करके बनाना था, लेकिन बच्चों इस बार ज़्यादातर बच्चों इसमें जो है डबल ऑप्शन आते हैं, मतलब 2 वाक्य दिए होते हैं और हम दोनों को कंबाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में किसी कंजक्शन के द्वारा। कंपाउंड का अपना कंजक्शन है और कॉम्प्लेक्स का अपना फिक्स कंजक्शन है बच्चों, लेकिन यहाँ इस साल सिंगल वाक्य दे दिया गया, इसमें बच्चे जो है थोड़ा कन्फ्यूज रहे होंगे। फिर भी बच्चों इसका जो उत्तर बनेगा बी ईट टू लिव, हम जो है लिव के लिए ईट करते हैं, अर्थात बी ईट हम खाते हैं, सो दैट बी में लिव, ताकि हम जीवित रहें। बच्चों इसमें जो हम कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करके इसी वाक्य को हम मोड़ देंगे और इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बी ईट सो दैट बी में लिव। ईट के हिसाब से बच्चों हम में और माइट का प्रयोग कर सकते थे, अगर हमारा सेकंड फॉर्म होता तो माइट लगता, ईट फर्स्ट फॉर्म में तो इधर हम मे का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आई होप जो है आप इसको समझ में आया होगा। इसी क्रम बच्चों 5 का सी था चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अर्थात बच्चों ये आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला वाक्य बच्चों स्विच ऑफ द फैन, इसे बच्चों पैसिव वॉइस में बदलना था। इम्परेटिव सेंटेंस है बच्चों, लेट से वाक्य हम बनाएंगे, उत्तर बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ बाई यू। बच्चों बाई यू का प्रयोग करें या ना करें तो भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों एवरी रोज हैज ए थॉर्न, इसको बच्चों हमें नेगेटिव बदलना था, इसका उत्तर बनेगा रोज इज नॉट विदाउट ए थॉर्न, रोज इज नॉट विदाउट ए थॉर्न, मतलब बच्चों एवरी रोज हैज ए थॉर्न माने हर रोज में, हर गुलाब में कांटे होते हैं। तो इसका जो भाव छिपा बच्चों कि ये रोज इज़ नॉट विदाउट ए थॉर्न, अर्थात किसी रोज कोई भी रोज बिना कांटों के नहीं होता। तो बच्चों हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा और अर्थ भी बना रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा
रोज इज नॉट विदाउट ए थॉर्न, मतलब विदाउट का प्रयोग करके बच्चों हम इस वाक्य को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 5 का जो डी था, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अर्थात बच्चों सेंटेक्स से 2 वाक्य जिसमें से एक हमें करना था। तो बच्चों जो पहला है 5 के डी का जो पहला है, 5 शेप्स आर ग्रेजिंग। तो बच्चों आपको ऐसा वाक्य बहुत करवाया गया था कि शेप, कैटल, इसमें बच्चों हम यस का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कर सकते हैं। तो इसका जो बच्चों उत्तर होगा, केवल हमको शीप से यस हटा देना है, बाकी सब आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 5 शीप आर ग्रेजिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा। केवल एक मिस्टेक बच्चों, शीप से यस हटा देना है। इसी में बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन था डी का, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो बच्चों स्पेक्टिकल्स एक ऐसा शब्द है जो प्लूरल नंबर में जो लिखा जाता है और प्लूरल नंबर की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बच्चों में इज के स्थान पर आर का प्रयोग कर देंगे, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। और बच्चों आई होप जो है यहाँ तक आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग टू क्लियर। अर्थात बच्चों आपका होमोफोन्स है जिसके तहत 2 जोड़ा जो है आपके पेपर में दिया गया था, जिसमें से आपको एक का प्रयोग करना था। तो बच्चों एक आपको चेक वाला प्रयोग जो है बहुत अच्छे से बताया गया था, लिखवाया गया था और बहुत ही आसान शब्द जो है दिया गया। तो बच्चों 5 के ई का जो पहला है जिसे होमोफोन्स कहा जाता है, बॉर्न और बॉर्न। बच्चों दोनों के स्पेलिंग में केवल ई का अंतर है, BORN-BORNE। तो बच्चों एक बॉर्न की हिंदी जन्म लेना और दूसरे बॉर्न की हिंदी सहन करना या सहना। तो बच्चों जो हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बॉर्न जन्म लेने का, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। और बच्चों छोटा सा वाक्य बहुत ही अच्छा बन गया। दूसरा प्रयोग है बॉर्न, ई वाला बच्चों जिसकी हिंदी सहन करना, इसका वाक्य प्रयोग बन जाएगा, ही हैड बॉर्न मच बिफोर यू केम। अर्थात बच्चों तुम्हारे आने से पहले वो बहुत सहन कर चुका था। बहुत ही अच्छा वाक्य, बहुत ही बढ़िया प्रयोग बच्चों। इसका दूसरा जोड़ा बच्चों चेक और चेक था, CHECK CHEQUE। तो बच्चों जो पहला चेक है जिसकी हिंदी रोकना और इसी की हिंदी जांचना, रोकना और जांचना दोनों होता है, तो जांचना पर प्रयोग किया गया बच्चों, द टीचर विल चेक आवर कॉपीज टुडे। और दूसरा वाक्य बच्चों चेक जो बैंक का चेक होता है, इसका वाक्य प्रयोग बन जाएगा, आई हैव ए चेक ऑफ 50,000 रुपीज़। तो बच्चों इन दिस वे दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप you will have understood all the questions and their answers fully. So my dear student, once again thanks for watching the video till end.